हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रेट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मध्यकाल एवं आधुनिक काल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 4 क्लास है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 5वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है भारत में 1857 की क्रांति। दोस्तों, भारत में 1857 की क्रांति से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी भारतीय इतिहास के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और आपको वहां पर सारी की सारी क्लासें हैं वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन सेकंड। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प अपने को यहाँ पर चुनना है, यानी कि सही कथन है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, कथन 1 देखिए, 1857 के विद्रोह यानी कि म्यूटिनी के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से है। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन है वो इसमें सही है। कथन सेकंड देखिए, विद्रोह म्यूटिनी सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सही है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 और 2 कथन दोनों सही है। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? बताइए, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा दोस्तों रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र है वो बनाया गया था, यानी कि पेंटिंग बनाई गई थी 1859 में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? बताइए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन था, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और बहादुर शाह जफर के नाम से इनको जाना जाता है। ये अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और 19वें मुगल सम्राट और अंतिम मुगल सम्राट थे ये। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को अपने को यहाँ पर चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट में यहाँ पर जेम्स आउट्रम, दोस्तों जेम्स आउट्रम, तो बताइए ये कौन से 1857 की केंद्र 1857 की क्रांति के केंद्र से संबंधित थे जेम्स आउट्रम? तो दोस्तों ये लखनऊ के थे। ठीक है, लखनऊ। और जॉन निकलसन, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जॉन निकलसन है ये दिल्ली के थे। और कोलिव कैंपवेल ये कानपुर के थे, एजेंट थे। ठीक है, और ह्यूरोज है ये झांसी के थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि 1857 की क्रांति के समय एजेंट तो गवर्नर जनरल। ठीक है, दिल्ली के कौन थे, जॉन निकलसन। जेम्स आउट्रम है ये लखनऊ के थे। कोलिन कैंपवेल है ये कानपुर के थे और ह्यूरोज है ये दोस्तों झांसी के थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा BADC अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया? किसने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसने, तो दोस्तों खान बहादुर खान ने। ठीक है, खान बहादुर
खान ने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ है नेता। एक तरफ विद्रोह, दूसरी तरफ है नेता। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोल विद्रोह के नेता दोस्तों यहाँ पे कान्हू है, वो गलत हो जाएगा। कोल विद्रोह के नेता दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों बुद्धू भगत और जोआ भगत है। और भी अन्य व्यक्ति भी थे लेकिन प्रमुख है बुद्धू भगत और जोआ भगत है, ये कोल विद्रोह के नेता थे। यहाँ पे कानून इसमें गलत दे रखा है। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा, और संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू, और मोपला विद्रोह के नेता थे अली मुस्लियार। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर को अपने को यहाँ पर चुनना है। देखिए सूची फर्स्ट में यहाँ पर दोस्तों नेता दे रखे हैं, यानी कि 1857 की क्रांति के नेता दे रखे हैं, और दूसरी तरफ है वो कैसे मारे गए थे या उनको कौन सी जेल में रखा गया था, कहाँ भेज दिया गया था, कहाँ चले गए थे, वो दे रखी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखिए नाना साहब दोस्तों नेपाल भाग गए थे। ठीक है, नेपाल भाग गए थे नाना साहब। और देखिए यहाँ पे बहादुर शाह जफर है दोस्तों, बहादुर शाह जफर है, ये रंगून निर्वासित कर दिया गया था दोस्तों। इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। लक्ष्मीबाई है वो दोस्तों युद्ध में मारी गई थी, और टाटा टोपे को दोस्तों पकड़ लिया गया था और फिर दोस्तों फांसी की सजा दे दी गई थी, यानी कि मौत के घाट उतार दिया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-2-1-3, 4-2-1-3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? तो दोस्तों ये कौन से शहर से संबंधित थे? तो दोस्तों ये इलाहाबाद शहर से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर इलाहाबाद। सीटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी? तो दोस्तों वो दी थी वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीडी सावरकर ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन की इस कथन का संबंध है? बताइए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति का। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण है वो है दोस्तों डलहौजी की विलय की नीति। डलहौजी की विलय की नीति ये राजनीतिक कारण है। और धार्मिक कारण के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण डलहौजी की विलय की नीति। ठीक है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा? दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मैंने आपको बताया था दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने झांसी
झांसी के थे दोस्तों ये, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट, झांसी के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में विद्रोह के केंद्र एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। 1857 के विद्रोह में विद्रोह के केंद्र एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए, वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ दोस्तों सूची फर्स्ट में यहाँ पर व्यक्ति दे रखे हैं और सूची सेकंड में शहर का नाम दे रखा है, यानी कि कौन से विद्रोह के नेता कौन थे, सीधा सा ये बात है। देखिए बेगम हजरत महल ने दोस्तों कहाँ की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो दोस्तों लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने दोस्तों आरा बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था। और रानी गिडियाल्डू ने दोस्तों नागालैंड में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 2 3 4, ये पहले से ही सही सुमेलित है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा पत्र पढ़ा था। निम्न में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। रानी का घोषणा पत्र है वो पढ़ा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलाहाबाद, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र किस स्थान पर पढ़ा था, इलाहाबाद में, ठीक है। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सदरुद्दीन ने। किसने, सदरुद्दीन ने। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर में प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो दोस्तों सही कालक्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना, ठीक है। दूसरा देखिए, कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना, ठीक है। ये 5 जून 1857 को दोस्तों मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना। टाटा टोपे को जो फांसी है दोस्तों, टाटा टोपे को फांसी है ये कब दी गई थी, तो दोस्तों ये 18 अप्रैल को दी गई थी। 18 अप्रैल 1857 को टाटा टोपे की 1858 को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें टाटा टोपे को फांसी 18 अप्रैल को दी गई थी। और सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश, ठीक है, ये दोस्तों 11 मई 1857 को हुआ था ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें एक क्रम बताना है, कालक्रम। तो इसमें 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 1857 के विप्लव के संबंध में सूची प्रथम को द्वितीय सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को अपने को यहाँ पर चुनना है। सूची प्रथम में नेतृत्व करता है और सूची सेकंड में दोस्तों स्थान दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नाना साहब ने कहाँ की क्रांति का नेतृत्व किया था। दोस्तों नाना साहब ने कहाँ की क्रांति का नेतृत्व किया था, बताइए, सभी को पता होगा दोस्तों। नाना साहब ने कानपुर की क्रांति का नेतृत्व किया था, यानी कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नवाब हमीद अली खान ने दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और मौलवी अहमदुल्ला ने दोस्तों अवध में क्रांति का नेतृत्व किया था। और मनीराम दीवान ने असम में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया।
बताइए। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये तो किसने बनाया था? थॉमस जोन्स बारकर ने। ठीक है, थॉमस जोन्स बारकर ने। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये देखिए, रेट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर प्रश्न है, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था, वो है डलहौजी की विलय नीति। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग में राही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए रोहिलखंड, रोहिलखंड में क्रांति का जो नेतृत्व है वो दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था, बिल्कुल सही है। कानपुर में दोस्तों बेगम हजरत महल, कानपुर में बेगम हजरत महल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कानपुर में तो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। ठीक है, बेगम हजरत महल ने तो लखनऊ से किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था क्रांति का नेतृत्व, और झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण के बारे में पूछा गया है दोस्तों, राजनीतिक कारण के बारे में नहीं पूछा गया। तत्कालिक कारण है वो है नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति। ये है दोस्तों तत्कालिक कारण। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ये राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि इसमें केवल और केवल 4 सही है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में बख्त खां ने किया था दोस्तों। किसने किया था? बख्त खां ने। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में विप्लव कहां से प्रारंभ हुआ? दोस्तों राजस्थान में विप्लव यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नसीराबाद से। 25 नंबर का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों तथ्य सही नहीं है वो है, देखिए, नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री नाम तो आपने सुना ही होगा, 19वीं इसमें है वो गलत दे रखा है। और देखिए यहाँ पे मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए दोस्तों, यहाँ पर 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? राइट आंसर हो जाएगा गालिब ने देखा था दोस्तों। किसने? गालिब ने। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गालिब। आगे देखिए दोस्तों, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो दोस्तों वो था टाटा टोपे। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टाटा टोपे। 28 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद पील आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? पील आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? पील आयोग के गठन का उद्देश्य दोस्तों भारत के सैन्य प्रशासन की जांच पड़ताल करना, भारत के सैन्य प्रशासन की जांच पड़ताल करना, ये इसका पील आयोग के गठन का उद्देश्य था। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुंवर सिंह ने बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया, दोस्तों बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया, बिल्कुल सही है। नाना साहिब मुंगेर, दोस्तों नाना साहिब ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था। मुंगेर है ये बिहार में पड़ता है, और मुंगेर से दोस्तों कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद,
ये दोस्तों बिल्कुल सही है। फैजाबाद की क्रांति यानी कि फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो यहाँ पर गलत कौन सा दे रखा है, 6 नंबर का, तो 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरसीएफ सॉरी आरपीएससी एसीएफ में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 30 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव कौन से राज्य में था? तो दोस्तों ये था अवध में। ठीक है, अवध, और अवध से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अवध आंदोलन का प्रमुख केंद्र था और अवध का अधिग्रहण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 31 नंबर का प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ऐसा किसने कहा था, बताइए। तो दोस्तों ऐसा कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 32 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? दोस्तों वो तो कहा था किसने, कार्ल मार्क्स ने। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बताया था मैंने आपको, बख्त खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी तारीख को? तारीख मैंने आपको बताई थी दोस्तों, 12 मई 1857 को दोस्तों भारत का सम्राट है वो घोषित किया था बहादुर शाह सेकंड को, यानी कि बहादुर शाह जफर को। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की कई क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ने वाले अमरचंद बांटिया कहाँ के थे? अमरचंद बांटिया को दोस्तों राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति का। तो दोस्तों ये बीकानेर के थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर के थे। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो दोस्तों ये लिखा था आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने लिखा था ये। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। दो कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा सही है। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों दोनों कथन है वो इसमें क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? बताइए 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो दोस्तों जेम्स आउट्रम व वी टेलर ने यह संज्ञा दी थी, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में विद्रोह का क्षेत्र है वो दे रखा है और सूची सेकंड में विद्रोह के नेता है वो दे रखे हैं। दोस्तों देखिए मेरठ में विद्रोह के नेता कौन थे? मेरठ में विद्रोह के नेता दोस्तों कदम सिंह थे। दिल्ली में थे दोस्तों बहादुर शाह सेकंड, हरियाणा में थे राव तुलाराम और बरेली में थे दोस्तों खान बहादुर खां। तो इसमें सारे के सारे दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा कथन इसमें सही है वो बताना है। देखिए मंगल पांडे बैरकपुर
बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मंगल पांडे है वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ठीक है, और देखिए वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया, बिल्कुल सही बात है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूदसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 5 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें सारे के सारे कथन है वो सही है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही सही है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने दोस्तों 1857 की क्रांति में क्या किया? दोस्तों ये इन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है, ये विरोध भी नहीं किया इन्होंने और भाग भी नहीं लिया। तो दोस्तों ये तटस्थ रहे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, टाटा टोपे का ये नाम था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो दोस्तों उनका नाम था बेगम हजरत महल, बताया था मैंने आपको। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये की थी 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किसने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों इसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो दोस्तों वो असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से ये दोस्तों असफल रहा। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मंगल पांडे सिपाही था, तो दोस्तों मंगल पांडे है वो सिपाही था, तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। दोस्तों द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था वो अपने को यहाँ पर बताना है। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। आगे देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? दोस्तों ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेरठ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों ये। आगे देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों
तत्कालिक कारण की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, है ना। तो उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो दोस्तों वो था अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है पामस्टन। पामस्टन है वो प्रधानमंत्री था। राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर स नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान में भारत में 1857 की क्रांति से संबंधित ये प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।